हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ सिंह तोमर। मैं आज बात करूंगा देश की सबसे बड़ी सेना कर्नी सेना के बारे में। ये वही कर्नी सेना है जिसने फिल्म के सेट पर फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली को एक जोरदार थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने रानी पद्मावती के बारे में कुछ गलत दिखाने की कोशिश की थी। फिर क्या था, कर्नी सेना का गुस्सा टूट पड़ा और उसने देश के माने जाने फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली को घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर कर दिया था। शायद इसके बाद कोई भी फिल्म डायरेक्टर भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर बात करें कर्नी सेना की तो इसका नेतृत्व सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि कर्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो युवाओं की दिल की धड़कन है, जो हमेशा राजपूतों के गौरव, आन बान और शान के लिए हमेशा लड़ा है। देश में बढ़ रहे जातिगत आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाता है, देश में जिहादियों द्वारा फैला रहे लव जिहाद पे रिटालिएट करता है। देश के इतिहास के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसे सबक भी सिखाता है। आज ये 50 से 60 कास्ट के युवा हैं, इनकी मांग ये है संविधान में संशोधन करके अनुसूची 9 में डाल करके सबल कास्ट में आरक्षण दिया जाए। कसर राजपूतों को बिना आरक्षण था उस पर। आज कर्नी सेना का विस्तृत राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्य में भी कर्नी सेना का विस्तृत बढ़ रहा है और सभी राजपूत भाइयों को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है। कर्नी सेना ने बड़े बड़े आंदोलन किया लाखों की संख्या में, फिर भी कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वो देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझती है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि राजपूत राजाओं ने अपनी 500 रियासतें, 1857 किले और लाखों एकड़ जमीन सरकार को दान की थी, तब जाके अखंड भारत का निर्माण हुआ। बट वही सरकार आज राजपूतों के साथ भेदभाव कर रही है। एसटी एक्ट के झूठे मुकदमे, बिना सुनवाई जेल, आरक्षण जैसे खंजर से राजपूतों को प्रताड़ित किया जा रहा। उन राजपूतों के साथ जिनका त्याग और बलिदान इतिहास के पन्नों में भरा पड़ा है देश की रक्षा के लिए मर मिटने का। इसलिए दोस्तों, हम राजपूतों को अपना स्वाभिमान जगाना होगा, याद करना होगा वही पत्र जो पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को लिखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुनकर। क्या अब जंगल का शेर एक सियारों के साथ रहेगा? क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा? क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? क्या अब हाथी एक कुत्ते जैसा जीवन बिताएगा? क्या तलवारें अब म्यानों के अंदर चली जाएगी? राजपूतानियां अब विधवा हो जाएंगी? आपकी सौगंध यह बात सुनकर दिल कांप उठे, मेरी तनी हुई मुझे नीचे चली गई। कृपया ये बात आप ही बताएं कहां तक सत्य है। पृथ्वीराज राठौड़ का यह पत्र पढ़कर महाराणा प्रताप की आंखें क्रोध से लाल होगी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वह दम कहां जो सूर्य को रोक सके, शेर की मां सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी ही नहीं और कुत्ते की तरह जीने वाले हाथी की बात हमने कभी सुनी नहीं। महाराणा प्रताप ने आगे कहा, भूखा प्यासा रहकर मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। क्या हमारे कर्तव्य नहीं बनता कि हमारे पूर्वजों के आदर्शों पे चलने का, क्योंकि ये वक्त आ चुका है हम राजपूतों को एक साथ मिलकर देश के आरक्षण से मुक्त करना, समानता का अधिकार स्थापित करना, ये हमारे हक की लड़ाई। इसलिए मेरे सभी राजपूत भाइयों से निवेदन है कि आपस में ना लड़े और कर्नी सेना से जुड़ जाए, हर गाँव हर शहर, क्योंकि एकता ही हमारी ताकत है। और याद रखो कि राजपूत का जन्म ही समाज की रक्षा और देश के लिए मर मिटने के लिए होता है। चिंता को तलवार के नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समुद्र से शर्त लगाए वो राजपूत, जिसका सर कटे फिर भी हर दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। इसी के साथ जय भवानी, जय राजपूताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि अगली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल जाए।